हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए कुछ विभिन्न प्रयास किए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कल की क्लास में भी इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए विभिन्न जो प्रयास किए गए हैं, विभिन्न संस्थाओं की स्थापना करना, विभिन्न योजनाएं बनाना, उनमें से एक प्रयास है जो राजस्थान पर्यटन सर्किट की स्थापना की गई है। यानी किसी पर्टिकुलर स्थान विशेष जो पर्यटन स्थल है उनका विकास करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों को शामिल करते हुए पर्यटन सर्किट का निर्माण किया गया है। टोटल वर्तमान में 13 पर्यटन सर्किट है। पहले 10 पर्यटन सर्किट थे। 3 नए पर्यटन सर्किट बनाए गए हैं जो राष्ट्रीय राजधानी सर्किट है, तीर्थ सर्किट है और मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट है। इन सर्किटों में कौन कौन से पर्यटन स्थल शामिल है, इनमें से यदि अपन मेवाड़ सर्किट की बात करें, मेवाड़ सर्किट, तो मेवाड़ सर्किट के अंदर उदयपुर ज़िले की जगत का मंदिर और कैलाशपुरी एकलिंग जी का मंदिर, उदयपुर के जगत के कैलाशपुरी एकलिंग जी का मंदिर, जयसमंद झील, गोगुंदा, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, नाथद्वारा, कांकरोली, डोंगरपुर में गलियाकोट, बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर और चित्तौड़गढ़ में कपासन, ये पर्यटन स्थल है जो मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत आते हैं। भरतपुर जो सर्किट है, भरतपुर सर्किट, तो भरतपुर जो सर्किट में भरतपुर के डीक, घना पक्षी विहार और धौलपुर का मंच कुंड व करौली क्षेत्र शामिल है। अलवर सर्किट के अंतर्गत अलवर की सरिस्का, शिलीशेठ, अजबगढ़, भानगढ़, तिजारा, नारायणी माता का मंदिर, राजगढ़, भरतहरि और पांडुपोल पर्यटन स्थल है वो शामिल है। इनके अलावा रणथंभौर जो सर्किट है, रणथंभौर सर्किट के अंतर्गत सवाई माधोपुर के रणथंभौर, चौथ माथा का मंदिर, शिवाड़, टोंक के डिक्की कल्याण का मंदिर और हाथीबाठा शामिल है। माउंट आबू सर्किट, माउंट आबू में सिरोही के माउंट आबू का क्षेत्र, देलवाड़ा का मंदिर और पाली के रणकपुर का मंदिर और परशुराम मेला और केरला, ये माउंट आबू सर्किट में प्रमुख पर्यटन स्थल है। पर्यटन विकास हेतु 3 नए पर्यटन सर्किट विकसित किए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सर्किट है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सर्किट में अलवर, बैराट, भरतपुर और स्वर्णिम त्रिकोण मार्ग है। स्वर्णिम त्रिकोण मार्ग, तो स्वर्णिम त्रिकोण मार्ग के अंदर जयपुर और आगरा और दिल्ली आते हैं। तो जयपुर, आगरा और दिल्ली को स्वर्णिम त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। तो स्वर्णिम त्रिकोण मार्ग है, ये भी इस राष्ट्रीय राजधानी सर्किट के अंदर शामिल है। दूसरा नया तीर्थ सर्किट जो निर्माण किया गया है, तीर्थ सर्किट, इसमें अजमेर के पुष्कर धाम, राजसमंद का नाथद्वारा धाम, कांकरोली और करौली का महावीर जी का मंदिर, ये तीर्थ सर्किट में शामिल किया गया है। तीसरा जो मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट बनाया गया है, राज्य सरकार ने आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस पर्यटन यानी सर्किट का निर्माण किया गया है, विकास किया गया है, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा और डोंगरपुर के धार्मिक स्थलों को जोड़ा गया है।
मेवाड़ बांगड़ धार्मिक सर्किट है वो आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है और इसमें उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के धार्मिक स्थलों को जोड़ा गया है, जिसमें राजसमंद, नाथद्वारा, कैलाशपुरी जो एकलिंग जी का मंदिर और उदयपुर, राजसमंद, इसके अलावा वेणेश्वर, त्रिपुरा सुंदरी, बांसवाड़ा तक यानी कि इसका विस्तार है। इनके अलावा जगत का मंदिर, दुलेव और चावंड ये भी इस नए मेवाड़ बांगड़ सर्किट के अंदर शामिल है। तो ये सर्किटों का निर्माण विशेष पर्यटन स्थलों के विकास और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नेक्स्ट जो प्रयास किए गए हैं, पर्यटन पुलिस की स्थापना। पर्यटकों की सुरक्षा हेतु पर्यटन सहायता बल या पर्यटन पुलिस की तैनाती करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है और राजस्थान में इसका प्रारंभ जयपुर के जंतर मंतर और आमेर से 1 अगस्त 2009 से किया गया है। यानी 1 अगस्त 2009 से पर्यटकों को सुरक्षा और सहायता देने के लिए पर्यटन पुलिस की स्थापना की गई है। वर्तमान में ये व्यवस्था 12 स्थानों पर, पहले जंतर मंतर और आमेर में थी, फिर वर्तमान में 12 स्थानों पर जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, पुष्कर, सवाई माधोपुर, अलवर, माउंट आबू, बीकानेर, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ में लागू की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करना, पर्यटक स्थलों तक सुगम तरीके से सुरक्षित पहुंचने में मदद करना, पर्यटकों को धोखाधड़ी या ठगी या उत्पीड़न से बचाना और पर्यटक स्थलों पर समाज कंटकों से बचाना आदि पर्यटन पुलिस के कार्य रखे गए हैं। नेक्स्ट जो साइबर हाईवे पर्यटन का यानी साइबर हाईवे पर्यटन विभाग की स्थापना की गई है। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है। इस वेब पोर्टल पर यानी कि पर्यटक संबंधी सभी सूचनाएं, पर्यटक स्थलों से संबंधित सूचना, वहाँ आसपास यातायात संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराई गई है। तो पर्यटकों को एक यानी कि वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से साइबर हाईवे पर्यटन की स्थापना की गई है, जिसमें विदेशों से कोई भी पर्यटक यदि भारत में आना चाहे या राजस्थान में आना चाहे तो राजस्थान में पर्यटन से संबंधित सूचना यदि चाहता है या पर्यटक स्थल कौन कौन से है इससे संबंधित सूचना चाहे, वहाँ यातायात पहुँचने के साधन क्या है, होटल संबंधी ठहरने की क्या व्यवस्था, इस तमाम जानकारी के लिए इस प्रकार की साइबर हाईवे पर्यटन वेब पोर्टल की स्थापना की गई है, जिसे यानी कि www.rajasthan-tourism.gov.in के माध्यम से इस पर्यटन से संबंधित समस्त सूचना है वो देशी और विदेशी पर्यटक प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट प्रयास किए गए हैं जो ग्रामीण विकास पर्यटन योजना चलाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के विकास हेतु योजना चलाई गई, जिसे ग्रामीण विकास पर्यटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना में 2009-10 में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 ग्रामीण क्षेत्र, जैसे एक तो सामूद उदयपुर का, नीमराणा अलवर और मोलेला राजसमंद का चयन करके केंद्र सरकार ने आर्थिक मदद भी की है और ये योजना वर्ष 2008 और 9 में प्रारंभ की गई। 10-11 में इसके अंतर्गत जयपुर में बिछुन, चित्तौड़गढ़ में बस्सी, सवाई माधोपुर में भूरी पहाड़ी, झुंझुनू में असलीसर और उदयपुर में झीलों का गुड्डा में भी इस विकास कार्य किया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को उत्थान देने के लिए ये जो ग्रामीण पर्यटन विकास योजना चलाई गई, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी
यानी आर्थिक मदद की है और राज्य सरकार की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जो पर्टिकुलर पर्यटन स्थल प्रसिद्ध थे उनके विकास और संरक्षण के लिए इस प्रकार की योजना चलाई गई है और इस संबंधी विकास कार्य भी किया जा रहा है। नेक्स्ट जो हेरिटेज वॉक प्रोजेक्ट एंड विरासत संरक्षण संस्थान की स्थापना है वो राज्य सरकार के द्वारा 8 दिसंबर 2004 को से प्रारंभ इस प्रोजेक्ट के तहत विरासत संरक्षण और पुरातात्विक महत्व के 31 शहरों में विरासत भवनों, स्थलों, स्थापत्यों के लिए प्रसिद्ध स्थलों का चयन करके उनका संरक्षण किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत चयनित शहरों में से एक हेरिटेज प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है। तो इस प्रकार विभिन्न राजस्थान के 31 शहरों के अंदर जहाँ पर भी प्राचीन ऐतिहासिक विरासत संरक्षण है उनका संरक्षण करने के लिए और उनका रखरखाव करने के लिए हेरिटेज वॉक प्रोजेक्ट विरासत संरक्षण यानी योजना प्रोजेक्ट चलाया गया है। शिल्प ग्राम योजना जो चलाई गई है, शिल्प ग्राम योजना पर्यटकों के विकास के लिए हस्तशिल्प और कला की विधा को प्रसारित करने, हस्तशिल्पियों को एक स्थान पर एकत्रित करने और उन्हें बिचौलियों के हस्तक्षेप से बचाने हेतु राज्य में शिल्प ग्राम योजना चलाई गई है। जिसके अंतर्गत उदयपुर, पुष्कर, सवाई माधोपुर व पाल, जोधपुर में शिल्प ग्राम स्थापित किए गए हैं। इस योजना का प्रारंभ उदयपुर से 8 किमी दूर फतेह सागर झील के पास अरावली पर्वतमाला की तलहटी में बसे हवाला ग्राम में शिल्प ग्राम स्थापित कर 1989 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट जो हेरिटेज होटलों की जो स्थापना की गई है पर्यटकों को ठहरने के लिए और आवास संबंधी सुविधाएं देने के लिए हेरिटेज होटलों को भी यानी कि विकास किया गया है। या फिर प्राचीन जो किले, हवेलियों को संरक्षित कर सांस्कृतिक धरोहर से पर्यटकों को परिचित कराने, उसका संरक्षण करने और पर्यटकों की आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हेरिटेज होटल योजना 1991 में से भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। इस श्रेणी में उन होटलों को शामिल किया गया जिसका स्थापत्य कम से कम 50 वर्ष पुराना हो एवं स्थापत्य उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो जहां यानी विभिन्न ऐतिहासिक धरोहर, किले और हवेलियां स्थित हो। भारत का प्रथम जो हेरिटेज होटल है वो जोधपुर का अजीत भवन है। ध्यान रखना, भारत का प्रथम हेरिटेज होटल जो जोधपुर का अजीत भवन है। इसके अलावा सामोद पैलेस होटल जो जयपुर में है, जयपुर सामोद में, खिमसर पैलेस होटल जो खिमसर नागौर में है। तो इस प्रकार बहुत सारी यानी कि हेरिटेज होटलें हैं वर्तमान में, लेकिन प्रथम भारत की हेरिटेज होटल है वो अजीत भवन जोधपुर में है। जैसे रोहित गढ़ पैलेस है वो पाली के अंदर है, शिव निवास पैलेस उदयपुर के अंदर है, राजमहल पैलेस जयपुर के अंदर है। तो इस प्रकार वर्तमान में कुल 25 हेरिटेज होटल है। नेक्स्ट जो पर्यटन ग्राम के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटनों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान की जो सांस्कृतिक परिदृश्य है उससे परिचित कराने के उद्देश्य से पर्यटन ग्रामों की स्थापना की गई है। पर्यटन विकास निगम के द्वारा मेलों और उत्सवों में पर्यटकों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन ग्राम की स्थापना की गई है। वर्तमान में पुष्कर, नागौर, जैसलमेर, उदयपुर, झालावाड़, भरतपुर, गजनेर, बीकानेर, कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है
पर्यटनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन ग्राम विकसित किए गए हैं और समय समय पर यहाँ विभिन्न धार्मिक मेलों का भी आयोजित किया जाता है। पेइंग गेस्ट योजना है, पर्यटकों को ठहरने के लिए पेइंग गेस्ट योजना भी चलाई गई है। पर्यटकों को घर जैसा वातावरण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान की सांस्कृतिक जीवन शैली, खान पान, अतिथि परंपरा से परिचित कराने, सांस्कृतिक आदान प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 27 नवंबर 1991 को पर्यटन दिवस वाले दिन ही 3 शहरों में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में पर्यटन के लिए पेइंग गेस्ट योजना लागू की गई। वर्तमान में इस योजना में 12 शहर है वो शामिल है। नेक्स्ट जो स्वर्णिम त्रिकोण है, स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, आगरा, जयपुर विश्व के पर्यटन मानचित्र पर स्वर्णिम त्रिकोण के रूप में उभरा है और भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में से 80% विदेशी पर्यटक इस त्रिकोण पर ही भ्रमण करने के लिए अवश्य आते हैं। तो जो स्वर्णिम त्रिकोण है, ये जो स्वर्णिम त्रिकोण कई बार इसका क्वेश्चन भी आता है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। स्वर्णिम त्रिकोण, तो स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत जयपुर, आगरा और दिल्ली आते हैं। जयपुर, आगरा और दिल्ली। जयपुर, आगरा और दिल्ली के जो राजमार्ग है उसको मिला करके स्वर्णिम त्रिकोण के नाम से जाना जाता है और भारत में आने वाले जो लगभग 80% पर्यटन है वो इसी स्वर्णिम त्रिकोण मार्ग से गुजरते हैं। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि स्वर्णिम त्रिकोण में कौन शामिल नहीं है या कौन है। तो स्वर्णिम त्रिकोण का मतलब है कि जयपुर, आगरा और दिल्ली का क्षेत्र है, इसको एक राजमार्गों के द्वारा जोड़ा गया है जिसे स्वर्णिम त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो मरु त्रिकोण है, मरु त्रिकोण के अंदर पहले जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर आते थे। बीकानेर यानी मरु त्रिकोण में पहले जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जिले आते थे और वर्तमान में बाड़मेर को भी शामिल किया गया है। बाड़मेर को भी शामिल किया गया है, इसीलिए मरु त्रिकोण के अंतर्गत जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर शामिल है, जबकि स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत जयपुर, आगरा और दिल्ली शामिल है। तो स्वर्णिम त्रिकोण योजना भी चलाई गई है जिसमें आने वाले अधिकांश जो पर्यटक है वो इस यानी कि स्वर्णिम त्रिकोण में भ्रमण करें। नेक्स्ट जो पैलेस ऑन एयर यानी राज्य में चल रही पैलेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी की तर्ज पर, पैलेस ऑन व्हील्स जो पर्यटकों के लिए रेलगाड़ी चलाई गई है वो शाही रेलगाड़ी की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा पैलेस ऑन एयर नामक योजना शुरू की गई है, जिसमें पर्यटकों को वायुयानों के माध्यम से दिल्ली, आगरा और राजस्थान के 5 जिलों में भ्रमण कराया जाएगा। तो पर्यटकों को वायुयानों के माध्यम से भारत और राजस्थान के विभिन्न जिलों में भ्रमण कराने के उद्देश्य से पैलेस ऑन एयर वायुयान के द्वारा विभिन्न स्थलों पर भ्रमण कराया जाएगा। इस उद्देश्य से पर्यटन ऑन एयर नामक एक योजना चलाई गई है। इसके अलावा रेलगाड़ी चला के लिए भी पैलेस ऑन व्हील्स नामक रेलगाड़ी जो राजस्थान में पर्यटकों को विभिन्न स्थलों पर भ्रमण कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।
पैकेज टूर है। पर्यटकों को सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, उदयपुर, सरिस्का, सवाई माधोपुर आदि जिलों में दृश्यावलोकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और इसके अलावा हवा महल पैकेज टूर, डेजर्ट ट्रायंगल पैकेज टूर, मेवाड़ पैकेज टूर और गोल्डन ट्रायंगल पैकेज टूर जैसे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, ताकि इन पैकेजों के माध्यम से विदेशी पर्यटक है वो यहाँ आए और इन पर्यटन स्थलों पर भ्रमण करें। तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पैकेज टूर योजना चलाई गई है। एडॉप्ट एंड मॉन्यूमेंट योजना है। एडॉप्ट एंड मॉन्यूमेंट है वो राज्य के संरक्षित स्मारकों को संरक्षण करने, जीर्णोद्धार करने, पर्यटकों को सुविधा विकसित करने के लिए ये योजना चलाई गई है, जिसमें निजी और राज्य सरकार की भागीदारी से ये योजना चलती है। आयुर्वेदिक ग्राम जो योजना है वो केंद्र सरकार के द्वारा पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के आधार पर इस योजना का प्रारंभ भी किया गया है। और राजस्थान में ये योजना कैलाशपुरी और हवाला ग्राम उदयपुर और जोधपुर में प्रारंभ की जानी है। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स जो योजना है वो भी 18 जनवरी 1997 में चलाई गई, जिसमें महाराणा प्रताप की 400वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस योजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े मेवाड़ के स्थल है जो गोगुंदा, चावंड, हल्दी घाटी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित कर उनके विकास के लिए विभिन्न कार्य किए जाएंगे। और इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में गोगुंदा, चावंड और दिवेर विजय स्तंभ का निर्माण कार्य और विकास कार्य हेतु भी विभिन्न राशि है वो स्वीकृत की गई है। तो इन जो महाराणा प्रताप से संबंधित पर्यटक स्थल है या इनसे संबंधित जो विभिन्न स्थल है उनका आर्थिक जीर्णोद्धार करने के लिए, संरक्षण करने के लिए मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना चलाई गई थी। ग्रामीण पर्यटन योजना है। इस योजना के अंतर्गत गांवों में पर्यटकों को विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान के 3 क्षेत्रों में सामूद, जयपुर, नीमराणा, अलवर और सौतेला गांव राजसमंद का चयन करके ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन विकास को बढ़ावा दिया जाना प्रस्तावित था। सांस्कृतिक धरोहर वाहनी योजना, इस योजना में भारत का प्रथम राज्य राजस्थान है जिसमें इस योजना का प्रारंभ किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत राज्य में स्कूली बच्चों को राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को संरक्षण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण की भी स्थापना की गई है। ऑपरेशन स्वागत पर्यटकों पर पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भिखारियों, ठगों और धोखेबाजों, चोरों आदि असामाजिक तत्वों की सुरक्षा प्रदान करने हेतु एवं पर्यटकों की हर समस्या का मौके पर समाधान करने हेतु जयपुर के स्थानीय प्रशासन ने ऑपरेशन स्वागत योजना संचालित की जा रही है। इसके अलावा पीकॉक गार्डन है। पीकॉक गार्डन के अंतर्गत भी राष्ट्रीय मोर बचाव एवं संरक्षण को प्रोत्साहन देने हेतु लोगों को जागरूक किया जाना संबंधी प्रस्तावित है। जयपुर प्राइड है जो पर्यटकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर में डबल डेकर बसें हैं वो चलाई जा रही है और इसका संचालन है वो सियाराम सिटी कैंप्स संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार पर्यटकों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई है। इसके अलावा और भी योजना है जैसे रोपवे योजना, अपना काम अपना धाम अपना नाम योजना, रेलगाड़ियां जो चलाई गई है राजस्थान में पर्यटकों के लिए, जैसे पैलेस ऑन व्हील्स है, रॉयल्स राजस्थान ऑन व्हील्स है, फेरी क्वीन है, विलेज ऑन व्हील्स है, दोहरा एक्सप्रेस है,
द ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन है। इस प्रकार की 4-5 प्रकार की रेलगाड़ियाँ भी चलाई गई है और भी बहुत सारे विकास किए गए हैं जिसके बारे में अपन चर्चा कल की क्लास में करेंगे।